जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को PYQ सीरीज में स्वागत करता हूँ। ये सिर्फ PYQ सीरीज जो है आज से स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो है हम लोग SSC GD का जितने भी PYQ है वो सब हम लोग देखेंगे और चैप्टर वाइज देखेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नंबर 350 is increased by 20% and then decreased by 25%. Find the new number. किसी संख्या 350 में 20% की वृद्धि होती है। मान लीजिए 350 आपका नंबर है, संख्या है, इसमें आपका 20% का वृद्धि होता है। 20% का वृद्धि होने का मतलब कि ये 120 हो जाता है, ठीक है। तो 120/100 इंटू इसके बाद 25% की कमी हो जाती है। 25% कमी होने का मतलब कि ये 75 हो जाता है, ठीक है। 75/100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100। जीरो से जीरो काटिए, ए जीरो से ए जीरो कट गया, 4 तिया 12। अब देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 त्रिजा 9, 9 पचे 45, लास्ट में कितना रहा 5, एक ही ऑप्शन है डी, ठीक है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ अ पर्सन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80 kg to 64 kg इन अ मंथ। द परसेंट डिक्रीज इन द वेट ऑफ द पर्सन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से जो है किसी पर्सन का वेट जो है वह 80 से 64 हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए पहले था 80, ठीक है, अब वह घटकर जो है 64 हो जाता है। तो बताइए कितना घटा इसमें, तो 16 घटा। कितना में से, 80 में से। तो परसेंट निकालने के लिए कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 पच्चे 80, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% की क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election, there were two candidates A and B. The total number of voters in the constituency was 90,000 and 70% of the total votes were polled. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, how many votes were received by B? देखिए इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स होते हैं ए एंड बी और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है 90,000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है 90,000 है। इसमें से 70% वोट पोलिंग होता है, ठीक है, 70%। अब ये बताइए कि ए को जो है पोल्ड वोट्स में से कितना मिलता है 60%। तो बताइए कि बी को कितना मिलेगा, तो बी को 40% मिलेगा ना। तो बी का ही पूछा है तो 40% इसका निकाल देंगे, जो भी आएगा आंसर होगा। जीरो से जीरो कट गया, ए जीरो से ए जीरो कट गया, 2 जीरो यहाँ कट गया। अब 7 चौका कितना हो गया 28, 28 हो गया। अब 9 को 8 से कीजिए, 9 8 72, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जो है कुछ करने का मतलब पूरा समझाने का इसमें ज़रूरत नहीं है और हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि आप लोग जो है पहले से ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ चुके होंगे, ठीक है। The price of petrol is raised to Rs 96.5 per liter from Rs 92 per liter. What is the percentage increase in price petrol? अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि पेट्रोल का जो दाम है ना वो 92 से 92 से जो है होकर कितना बढ़ गया 96.5, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज बताना। तो देखिए कितना बढ़ा इसमें 4.5 बढ़ा, कितना में बढ़ा 96 में बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.9%, ठीक है। कितना आ जाएगा 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये हलवा क्वेश्चन एकदम, मतलब ये एसएससी में पूछने वाला क्वेश्चन है। बताइए ये बच्चा बच्चा बना लेगा।
पूछ रहा है 37 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55। 37 जो है ना वो 55 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो 37/55 इंटू क्या करना है, 100 से गुना, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है कितना 67.27%। चलिए नेक्स्ट, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1,25,000। इफ द पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर। देखिए सिटी का पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 1,25,000 है। कितना है, 1,25,000। अब कह रहा है कि 2% जो है ना हर साल बढ़ रहा है और वो 3 साल तक बढ़ता है। तो पहले मान लीजिए कि 100 था तो बढ़ के कितना हो गया, 102। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, अब ये कितने बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, क्योंकि 3 साल का पूछा है ना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो 1 कट गया, 25 से 5 बार में काटिए, ये 4 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया। ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 से इसको काटिए, 2 पच्चे 10, 2। अब देखिए इसको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट देखिए, 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर इसको 1 से कीजिएगा तो 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष बाउट एन एयर कंडीशनर फॉर RS 46,875, इट्स वैल्यूज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 8% ईयरली, मतलब हर साल कितना घट रहा है, 8% घट रहा है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर आफ्टर 3 ईयर। तो पूछ रहा है कि 3 साल बाद। बोल रहा है कि मनीष जो है एक एयर कंडीशनर खरीदता है जिसका दाम कितना है, 46,875, और उसका वैल्यू जो है 8% के दर से हर साल घट जाता है। तो बताना है कि 3 साल बाद क्या होगा। देखिए इसके ऐसा ही क्वेश्चन जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो कैसे होगा, 46,875 रुपया है अभी 8% से डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। 8% से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। और कितने साल पूछा है, तो 3 साल बाद पूछा है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, An increase of 25% in the price of onions enables a woman to buy 5 kg less for 200. The increased price of onion पर, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 2-3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर, मतलब आप कितने दाम में खरीदे और कितना खरीदे वही खर्च होता है ना। तो अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट होता है, तो प्राइस और क्वांटिटी जो है ना वो इन्वर्स हो जाता है। प्राइस और क्वांटिटी क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका प्राइस जो है पहले 100 था, 100 था पहले, अब ये बढ़कर कितना हो गया, 125 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 125 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। इसको काटिए 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। पहले क्वांटिटी कितना खरीद रहे थे, 5, अब कितना खरीद रहे हैं, 4। कितना कम खरीदे, तो 1 कम खरीदे ना, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इसका कितना होगा, 5 का 20 होगा। अब 20 केजी जो है हम लोग खरीद रहे हैं, क्यों, दाम बढ़ गया। पहले कितना खरीद रहे थे, 25 केजी खरीद रहे थे, लेकिन अब कितना खरीद रहे हैं, 20 केजी खरीद रहे हैं, क्यों, दाम बढ़ गया। अब 20 केजी जो है कितना में खरीद रहे हैं, 200 रुपया में खरीद रहे हैं। तो बताओ कि 1 केजी का क्या होगा, तो क्या करेंगे, 200 में 20 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 10। यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, 10 रुपया पर केजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा फिर से दोबारा एक बार आप समझने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा,
समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोबारा बताने का कोई मायने नहीं है, वीडियो जो है लेंदी चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, छोटी संख्या को, स्मॉलर नंबर को मान लेते हैं ए, और लार्जर नंबर को मान लेते हैं बी, मान लेते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ मानना नहीं है, मानना क्या है, स्मॉलर नंबर और लार्जर, ये दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस होगा तो पहले बड़ा वाला को लेंगे ना। ठीक है, तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ये दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, 15% है। किसका, ये दोनों का योग का, यानी कि बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर। तो एल माइनस एस भागा एल प्लस एस कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10 यानी 20, यानी 3/20 हो गया। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20L माइनस 20S इज इक्वल टू 3L प्लस 3S। होगा कि नहीं होगा बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3L को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये 17L होगा, बोलिए, इज इक्वल टू 20S को उधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा, 23S हो जाएगा। अब बताइए बड़ा नंबर बटा छोटा नंबर कितना हो जाएगा, 23/17 होगा, होगा कि नहीं। बट हमसे उल्टा पूछा है, छोटा बाई बड़ा कितना हो जाएगा, 17/23, बोलिए। और आप लोग मार के आ जाइएगा क्या, बड़ा बटा छोटा, देखिएगा तो वहाँ कुछ नहीं, बोलिएगा ला के बाहर की सही है, लेकिन हो जाएगा गलत। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और बनाना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A number is increased by 30% and then again increased by 30%. By what percentage should we increase number reduce so as to get back the original number? देखिए इसमें क्या है आपका, 30% का मतलब बताइए हमको कितना होता है। 30% का मतलब होगा 3/10, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। गलत बोल रहे तो बोलिए, नहीं सर नहीं बोल रहे। तो देखिए 10 से कितना हो जाएगा, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, बढ़ रहा है। फिर बोल रहा है कि फिर जो है 10 से कितना बढ़ के हो गया 13। अब बताइए इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा, 100 होगा। इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा, 169 आएगा। अब बताइए 100 से बढ़ के कितना हो गया, 169 हो गया कि नहीं। अब ये बोल रहा है कि ये है आपका ओरिजिनल नंबर, ये है ओरिजिनल नंबर, और ये हो गया आपका बढ़ के। बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर प्राप्त करने के लिए इस नंबर को कितना घटाया जाए, तो इस नंबर को घटाने कितना घटाना होगा, 69 घटाना होगा। कितना में से, 169 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6900 बटा 169, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 40.82%। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। During the first year, the population of city increased by 5% and during the second year, it diminished by 4%. At the end of the second year, its population was 30,240. The population at the end of the first year was. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपका पॉपुलेशन x था, अब उसी में कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई, 5%। तो 5% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105/100 गुना। अब सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, घट रहा है, डिमिनिश्ड मतलब घटना। देखिए कम हो गया 4%, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा बटा 100। और एक इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30,240। इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 चौका 20, 5 अठे 40। ठीक है, 7 से काटिए, 70 21, 7 अठी 56, 4 7 छक 42, 7 चौक 28। 16 से काटिए, 16 छक 96, 16 85, 16 चौके 64। देखिए 76 18, 18 तिया 54, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 30,000।
आया समझ में? बताइए, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, आफ्टर डिडक्टिंग 15% फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन 25% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज Rs 4335 लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल। बोल रहा है ना कि एक निश्चित राशि से 15%, कितना 15% और 25% जो है घटाया जाता है, तो बचता कितना है 4335। मान लीजिए एक एक्स नंबर है, इसमें से 15% घटा दिए तो कितना बचेगा? 85 बचेगा ना भाई, बोलो। झूठ बोल रहे तो बोलो। नहीं नहीं, सही है। अब देखो 25% रिमाइंडर में से मतलब बचाए, अब इसमें इसका 25% घट गया, ठीक है, तो क्या हुआ? अब बचा कितना? 75 बचा, 75 बचा ना। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 4335। बोलो, गलत बोल रहे तो बोलो। नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है? एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। जो भी आंसर जो भी आएगा आपका वो आंसर होगा, ठीक है। अब तो इतना कैलकुलेट कर सकते हैं, बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है हम आपको पीडीएफ में दे चुके हैं, तो हमको उम्मीद लगता है बहुत बच्चों से नहीं बना होगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जिसको भी मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ना है, तो वो जो है आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ताकि उसमें हम आपको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। नंबर जो है आपको दिया हुआ है फर्स्ट स्लाइड में, तो वहाँ से आप ऐड हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज 70% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम विल सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 20% and 50%, then his new expenditure is how much percentage more less than his previous expenditure, so that his new savings become 2.5 times of the previous savings। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, किसी एक मैन है, आदमी है, ठीक है, क्या है, व्यक्ति है, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 70% है, 70% है किसका? इनकम का। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलो। तो इसका एक्सपेंडिचर जो होगा और इनकम का रेशियो कितना होगा? 7/10 होगा, बोलिए, होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप बताइए कि इनकम क्या होता है? तो इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही ना होता है, ठीक है। अब इनकम कितना है आपका? 10 है, एक्सपेंडिचर कितना है? 7 है, तो सेविंग कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसमें हम लोग जो है ना एक जीरो बैठा लेते हैं अपने से। क्यों बैठा लेते हैं? क्योंकि इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। अब इसके बाद बोल क्या रहा है कि 20% जो है और 50% सक्सेसिवली लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी 100 में जो है 20% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 120, और 120 का 50% कितना होगा? 60 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 180। होगा कि नहीं हो? बोलिए। और बोल रहा है कि पहले का सेविंग का, ठीक है, जो पहले सेविंग है, ये जो सेविंग है, ये जो है कितना गुना हो जाता है? 2.5 गुना हो जाता है। तो 2.5 गुना होने का मतलब कितना? 75। बोलिए, इनकम 180, सेविंग 75, तो एक्सपेंडिचर कितना? 105। कितना इंक्रीज हो गया? 35 इंक्रीज हो गया। अब प्रतिशत पूछा है, तो 35 इंक्रीज हुआ किस में? 70 में, गुना 100, 35 दूना 70, 2 से 50, यानी 50% जो है बढ़ गया। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही। एकदम मस्त क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहुल बाइज अ कार फॉर RS, ही रेनोवेट्स इट इवेंचुअली। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, HW है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर इज, ये तो और हलवा क्वेश्चन है, मतलब क्या बताया, SSC ऐसा क्वेश्चन पूछा है GD वाले बच्चों के लिए, मतलब इतना कमजोर समझ के रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ बेबी इज इंक्रीज फ्रॉम 3.2 kg to 6 kg इन 3 months।
द परसेंटेज इंक्रीज इन वेट ऑफ द बेबी। देखिए यहाँ 3 मंथ से जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं पूछा है मंथली निकालना है क्या निकालना है, बस आपको परसेंटेज इंक्रीज निकाल देना है, ठीक है। मान लीजिए कि 3.2 kg है अभी, और ये बढ़ के कितना हो गया 6 kg हो गया। बताइए कितना बढ़ा, तो 2.8 kg बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना में बढ़ा, 3.2 में बढ़ा। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, और हमको उम्मीद लगता है ये आपका आ जाएगा 87.5%, ठीक है। एक बार मिला लीजिएगा आप भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election between two candidates, one who gets 64% of the votes polled is elected by a majority of 4340 votes. What is the total number of votes polled? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए x जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, ठीक है। अब इसमें जो है विनर और लूजर, विनर को कितना मिला है 64% मिला है, बोलिए तो लूजर को कितना मिलेगा 36% मिलेगा कि नहीं। तो विनर कितने वोट से जीता यहाँ, तो बोलिए कि सर 28% से। मानते हैं कि नहीं मानते। तो ये एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, इसका जो है 28% ज़्यादा मिला है किसको, विनर को, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4340। काटिए 728, 7×5 = 35, सॉरी 7×5 = 7×6 = 42 ना, 7×6 = 42, 7×2 = 14, 0। फिर 4 से काटिए, 4×1 = 4, 4×5 = 20, 4×5 = 20, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15,500। ये आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज बाई 10%, कितना बढ़ रहा है पोटैटोज का प्राइस जो है कितना इंक्रीज हो रहा है 10%, देन बाई हाउ मच परसेंटेज यूजर हैज टू कट ऑन कंजप्शन ऑफ पोटैटो सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन पोटैटो रिमेन्स। चलिए ये कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले बता चुके हैं, ठीक है। फिर से बताते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए और आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्या बताए थे कि प्राइस जो है और कंजम्पशन जो है मल्टीप्लाई होगा तो वही क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा ना, होगा। अब एक्सपेंडिचर को या तो आप कांस्टेंट बोलिए कि कांस्टेंट रखिए, या इसको अनचेंज्ड बोलिए, बात तो सेम ही है ना, है कि नहीं है, तो है। तो प्राइस और कंजम्पशन फिर क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्वर्स, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। बोलिए हाँ सर हो जाएगा। तो अगर आपका प्राइस जो है वह 100 से 110 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 100 से 110, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 110 से 100 हो जाएगा। कितना घटाना पड़ रहा है 10 घटाना पड़ रहा है, कितना में से 110 में से, कितना प्रतिशत 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 0 से 0 यानी 100/11, यानी ये आ जाएगा 9.1%। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट। द करेंट वैल्यू ऑफ कार इज 8,50,000 एंड इट्स वैल्यू इज डिप्रिसिएटिंग 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स ना। चलिए तो क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। HW क्वेश्चन ऐसा पीछे हो चुका है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आया, फिर बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। Mr. Sharma spends 15% of his total income on rent and 75% of the remaining part on other expenses and still saves 1700 monthly। बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा, देखिए समझाते हैं क्या। एक मिस्टर शर्मा होते हैं, वो कपिल शर्मा नहीं, ये मिस्टर शर्मा दूसरे शर्मा। ये क्या करते हैं कि अपने इनकम का जो कमाते हैं ना उसका 15% जो है वो रेंट पर खर्च कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जो बच जाता है उसका 75% जो है ना वो कुछ और चीज़ों में खर्च कर देते हैं, और फिर इतना करने के बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1700 बच जाता है। तो बताना है कि उनका मंथली इनकम कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर शर्मा जो है उनका इनकम है x, ठीक है। 15% मान लीजिए खर्च कर देते हैं रेंट पे, तो उनके पास कितना बचेगा 85% ही ना बचेगा, बोलिए हाँ।
उसके बाद ये जो बचा उसका 75% भी खर्च कर देते हैं तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1700 दिया हुआ है। 17 को काटिएगा तो 100 बार में होगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो 5 बार में, ठीक। 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 20 हो गया। अब एक हो गया 25 चौका 100, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया, 4 दूना 8, 8000 रुपया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो गया सभी को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें भी है, ठीक है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर आपको ये पसंद आया, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि नवंबर में जो है ना एसएससी जीडी का बहुत वैकेंसी आने वाला है। तो आपके दोस्त भी भरेंगे, आपके भाई भी भरेंगे, तो सभी को के पास जो है शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और पीवाईक्यू तो करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही होगा जितने भी टॉपर हैं, जितने भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, सब यही बोलते हैं कि नहीं पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड जरूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।